आज मेरी शादी थी। मैं काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। शादी में जितने भी लोग आए थे वह मेरी खूब तारीफ़ें कर रहे थे। मैं दुल्हन बनी सुहाग की सेज पर बैठकर बहुत परेशान हो रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी मैं यहाँ से चली जाऊँ। जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत हो रहा था। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि जिस देवर को मैं अपना दोस्त मानती थी और वह मुझे भाभी समझता था, आज वही देवर मेरा पति बन चुका था। यह सब सोच कर ही मेरी रूह काँप रही थी। मैं विहान का सामना कैसे करूँगी। मैं शादी के जोड़े में बैठकर यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। विहान कमरे में आ चुका था। विहान को देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं विहान का सामना पहली बार कर रही थी। जिस देवर के साथ मैं हंसी मजाक करती थी, आज वह मेरा पति है। मैं अपने ही ख्यालों में गुम थी कि विहान मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे देखने लगा और कहने लगा, सीमा। आज तक उसने मुझे कभी भाभी कहकर बुलाया था, लेकिन आज मेरा नाम ले रहा था। मुझे ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लग रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घिन महसूस हो रही थी। मैं उसे बहाना मारकर वॉशरूम में जाने ही लगी थी कि विहान ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैंने विहान का हाथ झटक दिया और कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अभी इसी वक्त कमरे से जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने हमारे बीच की मर्यादा को तोड़ दिया है। तुम्हें इस रिश्ते का लिहाज करना चाहिए था। गुस्से के मारे मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं उसे वही बोलती जा रही थी। तभी विहान ने कहा, सीमा, मैं कमरे से तो निकल जाऊंगा, लेकिन मम्मी पापा क्या सोचेंगे। मेरे दिमाग पर तो गुस्से का भूत सवार था। मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी दुख हो रहा था, क्योंकि ये शादी मुझे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। कुछ देर तो विहान अशोक भरी निगाहों से मुझे देखता रहा और कुछ देर के बाद कमरे से निकल गया। विहान के कमरे से जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली और जाकर बेड पर बैठ गई। आंखों के सामने वही पुराने दिन घूमने लगे। मेरी पहली शादी मेरा पति वरुण के साथ बड़े ही धूमधाम से की गई थी। मैं शादी में बहुत खुश थी, क्योंकि ये शादी लव मैरिज थी। वरुण मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। जब मैं वरुण की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो साथ में मेरे सास ससुर और मेरा छोटा देवर विहान भी इस घर में रहते थे। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते और मेरा देवर भी मुझ पर जान छिड़कता था। मैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी। विहान जब भी कॉलेज जाता तो घर आकर मुझसे अपने कॉलेज की सारी बातें शेयर करता। मेरा देवर होने के साथ साथ वह एक अच्छा दोस्त भी था। मैं उससे बहुत मजाक करती और कहती, तुम्हारी शादी अपनी छोटी बहन से करवाऊंगी। यह सुनकर वह शर्मा कर कमरे से चला जाता। हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार था। एक दिन की बात है, विहान कमरे में पढ़ाई कर रहा था और मेरे सास ससुर हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे और मेरा पति वरुण किसी काम से बाहर गए थे और मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। किचन में किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ सुनकर विहान अपने कमरे से भागता हुआ और मुझे गिरा हुआ देखकर एकदम से परेशान हो गया और जल्दी से सबको बुलाने लगा और जल्दी से मेरे पति को भी बताया गया कि मैं बेहोश हो गई हूँ। बेहोश होने की खबर सुनकर मेरे पति काफ़ी घबरा गए और जल्दी जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया तो बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनते ही मेरे पति और सास ससुर और साथ में देवर खुशी से झूम उठे और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन सब की खुशी को देखकर मैं तो बहुत खुश थी। हॉस्पिटल से जब हम लोग घर वापस आए तो मेरी सास ने कहा, बेटा, हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके होता है, तो जब डिलीवरी का वक्त आए तो तुम्हें अपने मायके जाना पड़ेगा। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि माँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये खुशखबरी अपने मम्मी पापा को खुद सुना दूंगी और साथ में यह भी कह दूंगी कि डिलीवरी के वक्त मैं घर आऊंगी। सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और मेरा 9वां महीना भी शुरू हो गया। 9वें महीने में शुरू होते ही मैं अपने घर चली गई। हम दोनों बहनें मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। हम दोनों पर वह जान छोड़कते थे। स्थिति में भी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा पति वरुण मुझसे रोज़ मिलने आते और कभी कभी मेरा देवर भी मुझसे मिलने आता। और एक दिन तो मेरी छोटी बहन कॉलेज से जल्दी घर आ गई और उसी वक्त मेरा देवर भी मुझसे मिलने के लिए घर आया। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मैंने भी मुस्कुराकर उसे इशारा कर दिया कि वह दोनों आपस में बात कर ले और उन्हें छोड़कर मैं कमरे से निकल गई। उस वक्त वह दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद विहान अपने घर चला गया, लेकिन उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन विहान को पसंद करने लगी है।
जब भी वह मुझसे मिलने आता तो वह विहान का जिक्र जरूर करती। अब तो विहान का मेरे मायके आना भी बढ़ गया था। ऐसा क्यों, वह मैं समझ चुकी थी, क्योंकि वह मेरी छोटी बहन माही को बहुत चाहने लगा था। लेकिन मैं चाहती थी कि ये पहल पहले विहान की तरफ से हो, इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन विहान खुद मेरे पास आकर कहने लगा कि भाभी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैं तो समझ गई थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहता है। फिर उसने कहा कि वह मेरी छोटी बहन को पसंद करने लगा है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। यह सब सुनकर मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर मैंने विहान को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी डिलीवरी का भी वक्त आ गया था और मुझे बेटा पैदा हुआ। घर में सभी लोग बहुत खुश थे और मेरा पति वरुण भी बहुत खुश था। बच्चा होने के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो ससुराल में मेरा धूमधाम से स्वागत किया गया। विहान अपने भतीजे से बहुत प्यार करता था। वह ज़्यादातर वक्त अपने भतीजे को देता था। मैंने अपने बेटे का नाम मोहन रखा था। धीरे धीरे वक्त यूं ही खुशी के साथ बीत रहा था कि फिर 1 साल के बाद मैं घर के कामों और मोहन को संभालने में मैं बहुत बिजी हो गई कि मैंने विहान से किया हुआ वादा ही भूल चुकी थी। एक दिन विहान मेरे पास आया और कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक मैंने अपने पति को घर में आते देखा और उनका मुंह पूरा मुरझाया हुआ लग रहा था। उन्हें देखकर मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तभी उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ही दिनों में विदेश जाना पड़ेगा काम के सिलसिले में। यह खबर सुनकर मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वहाँ जाना ज़रूरी है क्या, तो वह कहने लगे काम का प्रेशर है और जाना भी ज़रूरी है। इस वजह से मैंने फिर वरुण को कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन मेरे पति विदेश चले गए। मैं बहुत दुखी थी। विदेश पहुँच जाने के बाद वरुण ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह अच्छे से पहुँच गया है और तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। शुरू में हम दोनों की रोज़ बातें होती, लेकिन धीरे धीरे मेरे पति के साथ फ़ोन पर बातें होनी थोड़ी बंद हो गई। अब हम लोग 3 से 4 दिन बाद एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि मैं भी घर के कामों और बच्चे को संभालने में बहुत बिजी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी बस यूं ही कट रही थी कि तभी अचानक एक दिन मुझे खबर मिली कि जिस कंपनी में मेरे पति काम कर रहे थे वह कंपनी में आग लग चुकी थी, जिसके कारण बहुत लोगों की जानें जा चुकी थी और उसमें मेरे पति भी शामिल थे। ये खबर सुनकर तो मुझे मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं तो सुन पड़ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू ही गिर रहे थे। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, अंदर ही अंदर तड़प रही थी। मेरे सास ससुर सब लोग मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। अब मैं अपने आप को क्या संभालती। मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा भी मेरी आवाज़ सुनकर रोने लगा। फिर तभी अचानक विहान मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ आपका बच्चा भी है, उसे कौन देखेगा। जब विहान ने यह सब बात कही तब मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और अपने आंसू रोके। मेरा सब कुछ तो लुट चुका था और सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। अपने बच्चे का मुंह देखकर मुझे फिर से जीना होगा। कुछ दिन के बाद वरुण का अंतिम संस्कार हो गया। वरुण के अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन के बाद ही मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए घर आ गए। उन्होंने मेरे सास ससुर से कहा कि अब हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। तभी मेरे सास ससुर इस बात पर कहने लगे कि मुझे अपने मायके नहीं जाने देंगे और कहने लगे कि सीमा हमारी बेटी सम्मान है और वह हमारे घर ही रहेगी। लेकिन मेरे मम्मी पापा इस बात को मानने को राज़ी नहीं थे। वह कहने लगे कि अगर हमारी बेटी यहाँ रही तो अपने पति की याद में यूं ही तड़पती रहेगी, इसलिए उसे हमारे पास भेज दें। और अभी तो इसकी उम्र भी नहीं हुई है, हम इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि आपने अपनी बेटी की दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच लिया। हमारे बेटे को मरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। हमने भी अपना बेटा खोया है। मेरे माता पिता और सास ससुर आपस में बहस रहे थे। मैं दूर खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मैं दूसरी शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं। क्योंकि
मैं अपने पति वरुण के अलावा किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि तभी मेरे सास ससुर ने मेरे माँ बाप से कहा, अगर आपको अपनी बेटी की चिंता है तो हमें भी हमारी बहू की काफ़ी चिंता है, इसलिए हम उसकी शादी अपने छोटे बेटे विहान से करना चाहते हैं। अगर आप राजी हैं तो हम उसकी दूसरी शादी मेरे बेटे से करवा देते हैं। मेरे मम्मी पापा ने इस बात के लिए हामी कर दी। सब लोगों ने अपना ही फैसला सुना दिया, लेकिन किसी ने मुझसे जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूर खड़ी रहकर उन सब की बातें सुन रही थी। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और मैं तभी उन लोगों के सामने आई और मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी किसी से नहीं करना चाहती। तभी मेरे मम्मी पापा ने कहा, बेटा ऐसा मत बोल, यहाँ सिर्फ तेरी ज़िंदगी का सवाल नहीं है, तेरे साथ एक बच्चा भी है, उसकी ज़िंदगी का भी सवाल है। उसके तो सर पर बाप का साया नहीं है, उसे एक बाप की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी और दूसरी शादी में तुझे कोई कुंवारा लड़का भी नहीं मिलेगा। इसलिए तेरे सास ससुर ने जो फैसला लिया है वह सही लिया है। सब लोग अपनी बातें ठोक कर जा चुके थे, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी। मैं वहीं रोती तड़पती रही, लेकिन मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर घर वालों के दबाव की वजह से मैंने मजबूर होकर विहान से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मेरे सास ससुर ने पहले ही इस बारे में विहान को समझा दिया था, शायद तभी विहान ने मुझसे कुछ बात नहीं की और कुछ दिनों के बाद ही मेरी और विहान की शादी हो गई। मैं इन सब ख्यालों में खोई हुई थी कि कब सुबह हुई मुझे कुछ मालूम नहीं, और तभी मैंने देखा कि विहान कमरे के सोफे पर लेटा हुआ था। शादी होने के बाद विहान मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं उसे अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करती। एक रात मैं अपने बेटे को लेकर सोने ही वाली थी कि तभी अचानक विहान आया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मैंने ये शादी बस एक मजबूरी में की है, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, बस तुम मेरे बारे में कुछ गलत राय मत बनाओ। जैसे तुमने ये शादी मजबूरी में की है, वैसे ही मम्मी पापा ने मुझे मजबूर किया था ये शादी करने के लिए, और तुम हमारे घर की इज्जत हो और हम तुम्हें कैसे किसी और के हाथों में सौंप सकते हैं। इस वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। यह कहकर वह कमरे से जाने ही वाला था कि तभी अचानक मुड़ा और फिर से कहने लगा कि अगर तुम इस घर के चिराग को अपने साथ ले जाती तो हमारा ये घर टूट जाता, क्योंकि यह हमारे घर की जान है, हम इससे दूर नहीं रह सकते। तभी अचानक मैंने उसे कहा कि तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने पति को नहीं भुला सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे विहान के ऊपर भी तरस आ रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हाल क्या ही कहूँ। विहान ठीक है कहकर कमरे से जा चुका था। अब ऐसे ही मेरी शादी को 8 से 10 महीने गुजर गए थे। विहान ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की, वह मेरा बहुत ख्याल रखता और मैं जब भी बीमार रहती तो मेरी खूब सेवा करता। वह अपनी तरफ से सब फ़र्ज़ निभा रहा था, लेकिन मैं उसके प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं निभा रही थी। आखिर मैं उसकी पत्नी जो बन चुकी थी, लेकिन मैं क्या करती। जब मैं विहान को देखती हूँ तो घबरा जाती हूँ, मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती। मैं अभी भी अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सोया करती और विहान सोफे पर सोया करता, ताकि सास ससुर और किसी को कुछ पता न चले। फिर एक दिन मैंने विहान में बदलाव महसूस किया। जब भी घर में मेरा उसका सामना होता तो उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखती। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आती। वह मुझसे ज़्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन मैं समझ सकती थी मेरा बेटा बड़ा हो चुका था। वह विहान को अब चाचू ही कहता था। लेकिन जब एक दिन विहान ने मेरे बेटे से कहा कि तुम मुझे पापा कहा करो, तो मैंने तुरंत विहान की तरफ देखा, जबकि विहान मेरी तरफ एक शरारत भरी मुस्कान से देख रहा था। मैं उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी। धीरे धीरे मेरे भी दिल में विहान के प्रति जज्बात बदलने लगे थे। मेरे दिल में कुछ कुछ होता था। जब विहान की नज़रें मेरी नज़रों से टकराती तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाती और कहती कि नहीं, यह सब गलत है और मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। फिर एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी कि मेरा बेटा आकर मुझे तंग कर रहा था। वह बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे पापा के पास ले चलो। अब धीरे धीरे मेरा बेटा भी विहान को पापा बुलाने लगा। विहान नए नए खिलौने उसके लिए लेकर आता था। मैं अपने बेटे से परेशान होकर उसे विहान के पास ले गई।
विहान अभी वॉशरूम से नहा कर निकला ही था कि उसका शरीर पानी से भीगा हुआ। यह सब देखकर मुझे शर्म आने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। शादी के 1 साल बाद आज मैं पहली बार बिना कपड़ों के उसे देख रही थी। यह देखकर मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी कि तभी अचानक विहान ने तुरंत शर्ट पहन ली और शर्ट पहनकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही मुस्कान थी जिसे देखकर मेरे दिल में कुछ होता था। तभी अचानक विहान ने कहा, क्या तुम्हें मुझे देखकर कुछ होता है? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात बदले हैं? ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं हड़बड़ा कर वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी विहान ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम अब इतना क्यों घबरा रही हो? तुम तो अपने पति के कमरे में आई हो और किसी गैर के सामने तो खड़ी नहीं हो। मैं बोली, सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम नहा रहे हो, इसलिए मैं नहीं आती। लेकिन तभी विहान मुस्कुरा कर कहने लगा कि यह कमरा तो तुम्हारा भी है और तुम्हें यहाँ पूछने की इजाज़त नहीं है। तुम जब चाहो आ सकती हो, जब चाहो जा सकती हो। मैंने विहान की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मेरा दिल कर रहा था कि मानो मैं अभी विहान के सीने से लग जाऊं, लेकिन मैं मजबूर थी और तुरंत कमरे से निकल गई। फिर 1 हफ्ते के बाद मेरी और विहान की शादी की सालगिरह थी। विहान ने घर को खूब अच्छे से सजाया। घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा गया जहाँ कुछ दोस्त और मेरे मम्मी पापा को बुलाया गया। घर के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज मेरी शादी हो। घर में आए जो भी मेहमान मुझे और विहान की जोड़ी को देखकर खूब तारीफ़ें कर रहे थे। जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो मैं थक कर चूर हो चुकी थी। कुछ मेहमान तो चले गए थे, लेकिन कुछ खास थे वह घर पर ही रह गए। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। विहान मेरी कंडीशन अब समझ चुका था, इसलिए उसने अपनी एक दोस्त को मेरे पास भेजा और इशारा किया। थोड़ी देर में वह मेरे पास आई और कहने लगी, चलो मैं आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। मैं तो इसी इंतज़ार में थी, मैं उनके साथ चल पड़ी। घर पे मेहमान को छोड़कर खुद कमरे में जाना मन नहीं कर रहा था, नहीं तो सास ससुर क्या सोचते। लड़की कमरे से बाहर छोड़कर मुझे जा चुकी थी, लेकिन जब मैंने थकी हारी रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि पूरा कमरा बहुत खूबसूरत सजाया गया था, मानो जैसे आज सच में ही मेरी शादी हो और सुहागरात हो। मुझे अब समझ में आ रहा था विहान ने ये जानबूझकर किया है। मेरे दिल की धड़कनें अब बढ़ गई थी। धीरे धीरे चलते हुए सजे हुए बेड पर जाकर बैठकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। आज मुझे विहान की इस हरकत पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मेरा दिल तो अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहा था, जैसे मानो मैं भी आज यही चाहती हूँ। मेरा पति वरुण मेरा अतीत था, लेकिन विहान मेरा आज है। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली कि तभी मैं अपने ख्यालों में खो गई। जब आंख खोली तो सामने विहान को सामने पाया। उसे अचानक मेरे सामने खड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं घबरा गई। विहान तुरंत मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हाथों को पकड़कर चूमने लगा और कहने लगा कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। तुमसे बातें करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँ, तुम्हारे साथ ही जीऊँ और तुम्हारे साथ ही मरूँ। विहान की सारी बातें सुनकर मेरे तो आंखों में आंसू ही आ रहे थे कि भला कोई मुझसे इतना चाह भी सकता है। बस ये बात सुनकर मैं अपने ही ख्यालों में खोई थी कि तभी विहान कहने लगा, कुछ तो बोलो, तुम क्या सोचती हो? मुझे अपने बारे में तो कुछ बताओ। क्या तुम इन सब से खुश नहीं हो? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई रिश्ता बने? तभी मैंने कहा कि नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाई। आज मैंने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मेरी बात सुनकर विहान खुशी से झूम उठा और उसने मुझे कस के गले लगा लिया। अचानक उसे कस के गले लगाने से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे गले लगकर मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। आज विहान मुझ पर खूब प्यार लुटा रहा था। मैं उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। आज मैंने भी उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमें भगवान के हर फैसले को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।